हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 16 एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स को कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें स्पेशली रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के पेरीमीटर एंड एरिया के वैल्यू जो है उनको हमें फाइंड आउट करना होगा और उनसे देखिए जो भी हमारे रिलेटेड फार्मूले हैं उनको हम इनिशियली कवर कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा एक्सरसाइज होगा इन फार्मूलों पे बेस्ड उसके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट हो जाएगा रेक्टेंगल। ओके, यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का देखिए जो हमारा पेरीमीटर, एरिया एंड डायगोनल की जो हमारे फार्मूले हैं उनको हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम एक रेक्टेंगल फर्स्टली फॉर्म कर लेते हैं। ओके ना, ये देखिए हमारा एक रेक्टेंगल हो गया। इसके हम वर्टिसेस को नेमिंग कर लेते हैं। देखिए ये हो गया हमारा ए बी सी एंड डी। राइट, ये देखिए हमारा रेक्टेंगल हो गया। अब देखिए रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि इनके पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे ए बी जो हमारा है वो सी डी के इक्वल है और ए डी जो हमारा है ये बी सी के इक्वल है। तो इसमें देखिए जो क्या होता है कि जो हमारा लॉन्गेस्ट साइड या लॉन्गर साइड होता है इन कंपैरिजन ऑफ अदर स्मॉलर साइज, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। और जो हमारे स्मॉलर साइड होते हैं इसको हम लोग कहते हैं ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ को देखिए हम एल से रिप्रेजेंट कर लिया और ब्रेथ को बी से। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे देखिए जब हमारा बी सी बी है तो ए डी भी बी होगा, ए बी हमारा एल है तो सी डी भी हमारा एल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका देखिए जो हमारा फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल उसको हम राइट कर लेंगे। अब देखिए हो जाएगा हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका देखिए जो हमारा फार्मूला होता है ये होता है हमारा 2 ब्रैकेट ओवर एल प्लस बी, दैट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके ना, और देखिए कोई भी हमारा क्लोज फिगर है अगर उसके हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे जो हमारा ये रेक्टेंगल है इसके हम ऑल साइड का सम करेंगे तो यहाँ पे देखिए बी एंड बी यहाँ पे मिलेगा तो 2b हो जाएगा, यहाँ पे एल और यहाँ पे एल तो 2l हो जाएगा। तो 2 हमारा जो है एल एंड बी बोथ से कॉमन हो गया तो यहाँ पे देखिए हो गया हमारा 2 ब्रैकेट ओवर एल प्लस बी। ठीक है ना, तो ये देखिए हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सेकेंड होता है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो हमारा फार्मूला होता है ये देखिए होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ, ये एरिया हो गया। और थर्ड देखिए हमारा फार्मूला है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, उसका भी हमें लेंथ का भी फाइंड आउट करना होगा तो उसका भी हम फार्मूला राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ डायगोनल। ओके ना, अब देखिए जो हमारा डायगोनल है रेक्टेंगल का उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ये देखिए हो गया हमारा इसका डायगोनल। राइट, तो अब देखिए क्या होता है कि जो हमारा रेक्टेंगल होता है इसके वर्टिसेस जो एंगल होते हैं हमारे वो राइट एंगल होते हैं। दैट मीन्स ये देखिए जो हमारा एंगल है ये 90 डिग्री का होगा। राइट, और ये देखिए हमारा एल के इक्वल होगा तो डीबी जो होगा हमारा यहाँ पे देखिए ये हाइपोटेनस हो जाएगा। राइट, दैट मीन्स हमारा जो ट्रायंगल बीसीडी है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो इसमें देखिए जब हम बीडी की वैल्यू राइट करेंगे, ओके ना, ये डायगोनल हमारा देखिए बीडी हो जाएगा। तो बीडी की जो हमारी वैल्यू होगी ये इक्वल होगी हमारी बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के इक्वल। राइट ना, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका एसी भी डायगोनल फॉर्म होगा तो यहाँ पे भी देखिए जो हमारा एंगल डी या एंगल बी होगा वो राइट एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रेक्टेंगल होता है इसके डायगोनल इक्वल होते हैं। तो हम क्या करें कि लेंथ ऑफ बीडी कैलकुलेट करें या एसी कैलकुलेट करें, बोथ का लेंथ तो हमें सेम ही मिलने वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए सॉरी ये बी डी स्क्वायर होगा नॉट बी डी होगा, करेक्ट कर लीजिएगा। बी डी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर और ये देखिए हो जाएगा हमारा बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए हम पाइथागोरस थ्योरम को एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे हैं बट पाइथागोरस थ्योरम हमारा यही कहता है कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो हमारे ट्रायंगल के अदर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हमने यही प्रॉपर्टी अप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा बीडी है, ओके ना, बीडी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा देखिए बीसी का वैल्यू है हमारा बी स्क्वायर तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सीडी का वैल्यू है एल स्क्वायर तो हो जाएगा एल स्क्वायर। ओके ना, तो यहाँ से देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं। पर्टिकुलर हमारे इस तरह से राइट होता है ये बी डी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए अगर हम बी डी की वैल्यू राइट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही देखिए हमारा फार्मूला हो जाएगा लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ
रेक्टेंगल। ठीक है, तो यही देखिए हमारे यहाँ पे 3 फार्मूले हैं, इन्हीं के हेल्प से हम जो भी क्वेश्चन इन पे बेस्ड होंगे उनके हम वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपका जो रेक्टेंगल था इससे रिलेटेड जो भी हमारे यहाँ पे फार्मूले हैं ये कंप्लीट हो गए। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको देखिए जैसे हमें एरिया गिवन हो और लेंथ गिवन हो, ब्रेथ की वैल्यू पूछी जाए, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि आपको ये कहेंगे कि बी इक्वल्स टू डायरेक्टली ए अपॉन एल कर लीजिए, जहाँ पे एल ए जो हमारा है ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा बी का वैल्यू होगा वो एरिया अपॉन लेंथ के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स जो हमारे ये फार्मूले हैं इन्हीं को हम कुछ अनदर वे में भी हम मतलब बी की वैल्यू के फॉर्म में एरिया अपॉन लेंथ के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। लेंथ की वैल्यू हमसे पूछे जाए तो एरिया अपॉन हम ब्रेथ करके इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या इसमें भी हम पुट करके जो भी हमें वैल्यू चाहिए उसको हम वन साइड से अनदर साइड हम प्लेस करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी को देखिए और भी हम अनदर फॉर्म में जो फार्मूले हमारे इनको चेंज करके हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, बट स्पेशली यही हमारे 3 फार्मूले हैं जिनको हमें यूज करके, ठीक है ना, एरिया, लेंथ, ब्रेथ या लेंथ ऑफ डायगोनल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम स्क्वायर को एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पे। ओके ना, सेकेंड हो जाएगा हमारा स्क्वायर। अब स्क्वायर के देखिए जो भी हमारे फार्मूले हैं उनको हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम एक स्क्वायर फॉर्म कर लेते हैं। ओके ना, चलिए ये देखिए हमारा एक स्क्वायर हो गया। इनका भी देखिए हम नेमिंग कर लेते हैं वर्टिसेस के, इसको भी हम कह लेते हैं ए बी सी डी। तो स्क्वायर का देखिए क्वालिटी क्या होता है, इनके ऑल साइड इक्वल होते हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए इसका जो हमारा पेरीमीटर होगा उसको हम फार्मूला राइट कर लेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो इसका देखिए हमारा फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड, और इसके देखिए ऑल साइड्स हमारे इक्वल है। अगर इसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करें, ओके ना, तो इसके जो पेरीमीटर की वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगी हमारी 4a, दैट इज 4 इंटू साइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सेकेंड देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर, राइट। तो इसका देखिए फार्मूला होता है हमारा साइड इंटू साइड, और साइड हमारे सेम ही है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा a इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर, या आप कह सकते हैं साइड स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर। एंड थर्ड हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ओके ना, इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू होती है ये 2√a के इक्वल होती है, सॉरी a√2 के इक्वल होती है। ओके ना, a√2 के इक्वल होती है, करेक्ट कर लीजिएगा इसको। चलिए अब ये कैसे हमें मिलता है हम आपको इसको बता देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए हमारा एक स्क्वायर है, इसके हम डायगोनल को ज्वाइन कर लेते हैं। ओके ना, ये देखिए हमारा डायगोनल ज्वाइन हो गया, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे भी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, बिकॉज हमारे स्क्वायर के भी जो वर्टिसेस एंगल होते हैं वो राइट एंगल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा बी डी है ये डायगोनल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बी डी स्क्वायर की वैल्यू राइट करें, ओके ना, इसको मेंशन कर लेते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी, जैसे हमने प्रीवियसली रेक्टेंगल वाले में एक्सप्लेन करा। ओके ना, तो इन ट्रायंगल बी सी डी जो हमारा है, देखिए जो हमारा बी डी है इसके स्क्वायर की जो वैल्यू होगी ये इक्वल हो जाएगा हमारा बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के, और यहाँ भी हमारा जो रिजल्ट है ये हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का वैल्यू है ए, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, प्लस सी डी की वैल्यू भी है ए, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाती है बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, राइट। और इसका देखिए जब हम बोथ साइड स्क्वायर रूट कंसीडर करेंगे, या हम बोथ साइड जो है स्क्वायर रूट लेते हैं, सॉरी वही बात हुई। तो जब बी डी की हम वैल्यू राइट करेंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी √2a, राइट ना। ये देखिए हो गया हमारा लेंथ ऑफ डायगोनल। और यहाँ पे देखिए कहीं पे भी हमने यूनिट नहीं राइट करा है, बिकॉज हमने यहाँ पे देखिए ये जो है नहीं शो करा है कि हमारा ये ए मीटर है, ए सीमी है, या ए किमी है, या ए हेक्टेयर है, वट एवर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से राइट कर सकते हैं बी डी इक्वल टू √2a यूनिट, राइट ना, ये यूनिट हो जाएगा। वैसे ही देखिए जब हम पेरीमीटर की भी बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4a यूनिट, बट एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पे होता है हमारा देखिए यूनिट स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे देखिए 2 डायमेंशन अप्लाई होते हैं, दैट मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ भी हमारा जो होगा वो उसका यूनिट, एंड ब्रेथ जो है उसका यूनिट, तो बोथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे जो हमारा एरिया का यूनिट होगा वो यूनिट स्क्वायर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मीटर स्क्वायर हो सकता है, सेमी स्क्वायर हो सकता है, किमी स्क्वायर हो सकता है।
ठीक है ना। तो ये देखिए आपके जो फार्मूले का पार्ट था ये हो गया कंप्लीट। अब इसी पे बेस्ड हमारे जो भी क्वेश्चंस होंगे हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए कई सारे हमारे जो फार्मूले जो है इनको हम और भी वे में राइट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये जो हमारा डायगोनल का वैल्यू है, ओके ना, और यहाँ पे देखिए हमारा स्क्वायर का वैल्यू है, तो उसी जो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर होगा उसको हम इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये हमारा फार्मूला, अब इसको हम यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर लेते हैं अनदर वे में। जैसे ये देखिए हमारा है डायगोनल की वैल्यू, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए अगर हम राइट करें फोर्थ, इसको हम फार्मूला कह लें, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ये डायगोनल स्क्वायर इक्वल्स टू, दैट मीन्स हम अगर डायगोनल का स्क्वायर करते हैं तो ये वैल्यू देखिए हो जाएगी हमारी √2 का स्क्वायर 2, और a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ये देखिए जो हमारा है डायगोनल इक्वल्स टू √2a, ओके ना, ये डायगोनल का हमारा लेंथ है, तो इसको देखिए हमने क्या करा कि स्क्वायर कर लिया। ठीक है, जब हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं हमें वैल्यू मिल गई। अब इसके हेल्प से देखिए अगर हम इस एरिया की वैल्यू राइट करना चाहें तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा a स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 डायगोनल स्क्वायर, ओके ना। और देखिए a स्क्वायर से ही तो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर रिप्रेजेंट होता है, तो हमारा जो स्क्वायर का एरिया होगा उसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, हाफ ऑफ डायगोनल स्क्वायर, राइट। तो ये भी हमारा फार्मूला है जहाँ पे हमें देखिए लेंथ ऑफ डायगोनल गिवन होगा, उसमें हम एरिया अगर हमसे पूछा जाता है तो ये फार्मूला हम अप्लाई करके जो भी हमारा स्क्वायर है उसकी एरिया की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये देखिए आपका ये फार्मूला हो गया। उसी तरह से और हमारा जो जो भी हमें वैल्यू मिलेंगे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो हम कन्वर्ट करके फाइंड आउट करेंगे, नहीं तो डायरेक्टली जो हम फार्मूला का स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं वो अप्लाई करके हम एरिया या डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपका जो भी फार्मूले वाला पार्ट था हो गया कंप्लीट। अब चलिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें हमारा स्टेटमेंट है, ओके ना। ये देखिए इसके 3 पार्ट्स हैं, ओके ना। यहाँ पे देखिए फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड है। चलिए अब इसका देखिए जो हमारा स्टेटमेंट है उसको रीड करते हैं। कह रहे हैं कि फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल whose dimensions are। अब ये देखिए हमारे रेक्टेंगल के डायमेंशंस गिवन है, इनके हेल्प से हमें पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन हम करते हैं, ओके ना। फर्स्ट पार्ट को हम राइट करते हैं, तो देखिए इसमें हमें एल का वैल्यू गिवन है 8, सॉरी सेमी 8 सेमी कर लीजिएगा, ओके ना। एंड बी की वैल्यू जो हमारी है ये 5 सेमी है। अब इसके हेल्प से देखिए जो हमारा पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ओके, तो इसका देखिए जो हमारा फार्मूला होता है ये होता है हमारा 2 ब्रैकेट ओवर l प्लस बी, वैल्यू पुट कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा 2 ब्रैकेट ओवर 8 प्लस 5, ये हो जाएगा इक्वल हो जाएगा हमारा 2 इंटू इसको ऐड कर लेंगे तो 13, राइट, और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 26 और ये हो जाएगा हमारा सेमी। ठीक है ना। तो ये देखिए हो गया हमारा पेरीमीटर, राइट। अब यहाँ पे हम एरिया राइट कर लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके। तो इसका देखिए हमारा फार्मूला हो जाएगा L इंटू बी। तो एरिया को देखिए पर्टिकुलर कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल ए इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 8 इंटू 5 और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 40, राइट, और इसका यूनिट हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए आपका जो फर्स्ट पार्ट है ये हो गया। अब सेकेंड पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब सेकेंड के लिए देखिए जो हमारा लेंथ का वैल्यू है ये हमारा है 12 मीटर एंड ब्रेथ का वैल्यू है हमारा 9 मीटर, राइट। अब देखिए जो हमारा फार्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये तो सेम ही रहेगा, इसमें हमें वैल्यू बस चेंज कर लेना है, तो चलिए चेंज कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा बाय 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12 एंड प्लस हो जाएगा 9, राइट। अब ये हो जाता है हमारा 2 इंटू 12 प्लस 9 हो जाएगा हमारा 21, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 42 मीटर, राइट। ये देखिए हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मिल गया। सेकेंड पार्ट के लिए एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एरिया हो जाएगा हमारा ए इक्वल्स टू 12 इंटू 9 एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 108 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए आपका सेकेंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। चलिए थर्ड पार्ट के लिए देखिए हमारा जो लेंथ का वैल्यू है ये हमारा है 3.5 मीटर एंड ब्रेथ का वैल्यू है हमारा 2 मीटर। फार्मूला हमारा सेम ही रहेगा, वैल्यू चेंज कर लेना है बस हमें।
चलिए तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट ओवर एल का वैल्यू हमारा है 3.5 एंड प्लस बी का वैल्यू है हमारा 2। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते इसको ऐड करने के बाद। तो अब देखिए जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 5.5 एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 11 मीटर। ठीक है ना। तो ये देखिए हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और थर्ड पार्ट। अब एरिया की वैल्यू राइट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ए इक्वल हो जाएगा हमारा 3.5 इंटू 2, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 7.0 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। तो ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसके ऑल पार्ट हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसमें हमें 4 पार्ट्स गिवन है, ओके ना, जिसमें हमें साइड्स ऑफ स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है ना। अब देखिए स्टेटमेंट हम रीड करते हैं, करेंगे फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर हुज ईच साइड्स इज 3 सेमी, 5 मीटर, 1.3 मीटर एंड 2.4 मीटर। ये हमें गिवन है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। फर्स्ट के लिए यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका देखिए वैल्यू होता है हमारा 4 इंटू साइड, ओके ना। 4 इंटू साइड कहिए या 4a कह लीजिए। ठीक है। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 4 एंड इसका देखिए जो हमारा a का वैल्यू है ये है 3 सेमी, तो हमने राइट कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 12 सेंटीमीटर। ठीक है। ये पेरीमीटर हो गया हमारा। अब इसका हम राइट कर लेंगे एरिया। चलिए एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका देखिए हमारा फार्मूला होता है साइड स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर और ए की वैल्यू यहाँ पे हमारा 3, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर और इसका देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 9 और ये हो जाएगा हमारा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये देखिए आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, नोट कर लीजिए। अब इसके हम सेकेंड को राइट करते हैं। सेकेंड के लिए देखिए जो हमारा साइड है वो 5 मीटर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला है वो तो सेम ही रहेगा, ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 20 मीटर। ये हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पे है। तो इसमें देखिए हम एक ही वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा है 5, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है। सेकेंड भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब थर्ड पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा थर्ड है इसके लिए हमारा लेंथ ऑफ साइड है 1.3 मीटर, वैल्यू पुट करते हैं इसमें तो देखिए हो जाएगा हमारा 4 इंटू 1.3। अब देखिए 1.3 का हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू हमें प्रोवाइड करेंगे 5.2 मीटर, ओके ना। 13 4 जा 52 होता है, वन प्लेस पे हमें डेसिमल अप्लाई करना है तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 5.2 मीटर। ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो हमारा एरिया है इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 1.3 स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर वैल्यू होता है 169 और 2 प्लेस पे हमें डेसिमल अप्लाई करना होगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.69 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो गया थर्ड का। अब लास्ट पार्ट 4 पे आते हैं। देखिए 4 पार्ट है हमारा, इसमें हमारा साइड का लेंथ गिवन है 2.4 मीटर। चलिए पुट करते हैं इसमें। ये देखिए हो जाएगा हमारा 4 इंटू 2.4। अब देखिए 24 ऊर्जा होता है 96। ठीक है। तो इसकी जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगा 9.6 मीटर। ये हो गया हमारा पेरीमीटर। अब हम एरिया की वैल्यू राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2.4 स्क्वायर। अब देखिए जो हमारा 24 होता है इसका स्क्वायर वैल्यू होता है हमारा 576 और यहाँ पे हमें 2 प्लेस पे डेसिमल अप्लाई कर लेना होगा, ये हो जाएगा हमारा 5.76 मीटर स्क्वायर, राइट। आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है ना। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 एंड 1 कैरी 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये वैल्यू होगी, राइट। ये देखिए हो गया हमारा 6, 9 प्लस 8 करेंगे तो 17 एंड 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 और यहाँ पे देखिए हमें 2 प्लेस पे डेसिमल अप्लाई करना है तो 2 प्लेस पे डेसिमल हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 5.76 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें 4 पार्ट्स गिवन है। देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है हमारा और ये 4 है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हमें अब स्टेटमेंट जो है रीड करते हैं, कह रहे कि फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड
एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज। तो यहाँ पे देखिए मीटर स्क्वायर कर लीजिए ईच प्लेस पे, ठीक है ना। ये हमें देखिए एरिया की वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। यहाँ पे 25 मीटर स्क्वायर है, 144 मीटर स्क्वायर है, 256 मीटर स्क्वायर है एंड 961 डेसीमीटर स्क्वायर वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है ना। तो इसके हेल्प से देखिए अब हमें क्या करना है कि लेंथ ऑफ वन साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। चलिए जो फर्स्ट पार्ट है हमें एरिया का वैल्यू हमें गिवन है 25 मीटर स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस ए इक्वल होता है हमारा ए स्क्वायर, एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर, ये होता है हमारा। चलिए तो यहाँ से देखिए ए का वैल्यू हो जाएगा हमारा 25 इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर। तो अब देखिए अब अगर हम ए की वैल्यू राइट करें तो यहाँ पे हम बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ से ए का वैल्यू हमारा आ जाएगा 5। और देखिए जो हमारा यूनिट है यहाँ पे मीटर स्क्वायर, तो इस साइड का यूनिट हो जाएगा हमारा मीटर, राइट। तो हमें वन साइड की वैल्यू मिल गई। अब पेरीमीटर कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 4 इंटू ए, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 4 इंटू 5 इक्वल वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर, राइट। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी नॉट थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें ए का वैल्यू गिवन है 144 मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू है। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस कैपिटल ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 144 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब बोथ साइड हम स्क्वायर रूट ले लें तो ए का वैल्यू हमारा हो जाएगा 12, बिकॉज 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144, ये वैल्यू हो गई। तो ए का वैल्यू हो जाएगा हमारा 12 मीटर, राइट। और पेरीमीटर को अगर हम पी से रिप्रेजेंट करें तो पी का वैल्यू जो हमारा है वो 4a के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा p इक्वल्स टू 4 इंटू 12, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 48 मीटर, राइट। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर, नोट कर लीजिए। अब थर्ड पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए थर्ड पार्ट है हमारा, इसमें देखिए हमें गिवन है ए का वैल्यू 256 मीटर स्क्वायर। अगेन हम राइट करते हैं सिंस ए इक्वल होता है हमारा ए स्क्वायर, आप ए के प्लेस पे साइड स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। जो आपको राइट करना हो राइट कर लीजिए। हमने यहाँ पे देखिए ईच पार्ट के लिए साइड को ए से रिप्रेजेंट कर लिया है बस, ठीक है। अब ये देखिए हो जाएगा 256 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब देखिए जो हमारा 256 है, ये जो हमारी वैल्यू है ये 16 का स्क्वायर वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हमारा जो ए का वैल्यू मिलेगा ये हो जाएगा हमारा 16 मीटर एंड पेरीमीटर इक्वल होता है हमारा 4 इंटू साइड, ये हो जाएगा वैल्यू हमारा 4 इंटू 16, राइट। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 64। तो पेरीमीटर का वैल्यू आ गया हमारा 64 मीटर, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। अब इसके हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए फोर्थ पार्ट में देखिए हमें ए का वैल्यू गिवन है 961 डेसीमीटर स्क्वायर। अगेन हम यहाँ पे राइट करेंगे सिंस ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 961 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब देखिए बोथ साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ए इक्वल वैल्यू हो जाएगी हमारी 29, बिकॉज हमारा 961 जो है 29 का स्क्वायर वैल्यू है। तो ए का वैल्यू देखिए हो गया हमारा 29 डेसीमीटर, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा पेरीमीटर का वैल्यू हो जाएगा 4a, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 29, राइट। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लें तो 4 9 जा हो जाएगा 36, 4 2 जा 8, 8 में हम 3 ऐड कर लेंगे तो 11। ये वैल्यू आ जाती है हमारी 116 डेसीमीटर, ठीक है ना। तो ये देखिए हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 30 सेमी एंड इट्स ब्रेथ इज 6 सेमी, देन फाइंड इट्स लेंथ एंड एरिया। तो यहाँ पे देखिए हमें पेरीमीटर का वैल्यू गिवन है एंड इसके ब्रेथ की वैल्यू गिवन है, तो हमें एल एंड ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए पी का वैल्यू हमें गिवन है 30 सेमी, हमने राइट कर लिया इसको, एंड बी की वैल्यू गिवन है हमें 6 सेमी। अब देखिए हम लोग P इक्वल्स टू जानते हैं 2 ब्रैकेट ओवर L प्लस B, ये हमारा फार्मूला होता है, P स्टैंड्स फॉर पेरीमीटर। तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 30 इक्वल्स टू 2
ब्रैकेट ओवर एल प्लस बी का वैल्यू हमें गिवन है 6, राइट। अब देखिए 2 से हमारा 30 जो है 15 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 15 इक्वल्स टू एल प्लस 6। एल की वैल्यू हमारी हो जाएगी 15 माइनस 6, एल की वैल्यू हो जाएगी देखिए हमारा 9 सेंटीमीटर। एल हमें मिल गया है। अब ए की वैल्यू हम राइट करेंगे तो ए इक्वल होता है हमारा एल इंटू डी, राइट। वैल्यू पुट कर लेते हैं तो देखिए ए इक्वल हो जाएगा हमारा 9 इंटू 6। यहाँ से ए का वैल्यू जो हमारा है ये हो जाएगा हमारा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। एल की वैल्यू भी मिल गई, ए की भी वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर कर्टेयार्ड इज 30 मीटर स्क्वायर लॉन्ग इज 30 मीटर लॉन्ग, ये हमें देखिए लेंथ का वैल्यू गिवन है, इज 540, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा एरिया का वैल्यू है। कह रहे कि फाइंड इट्स ब्रेथ एंड पेरीमीटर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या है ना कि ये स्क्वायर जो है हमारा वो टाइप नहीं हो पाया है, ठीक है ना। तो जहां जहां में लगेगा कि मिसिंग है हम अप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। चलिए सोल्यूशन का पार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं एल का वैल्यू गिवन है, एल का वैल्यू है हमारा 30 मीटर एंड एरिया का वैल्यू गिवन है हमें 450 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए मैं बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड पी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं एरिया इक्वल होता है हमारा एल इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 450 इक्वल्स टू 30 इंटू बी, ये हो गया हमारा। अब देखिए 30 से हम 450 को डिवाइड करेंगे तो ये 15 टाइम में कैंसिल हो जाएंगे, तो बी की हमारी वैल्यू हो गई 15 मीटर। बी की वैल्यू मिल गई। अब पी इक्वल हम लोग फार्मूला जानते हैं 2 ब्रैकेट ओवर एल प्लस बी, वैल्यू पुट कर लेंगे। ये देखिए जाएगा 2 ब्रैकेट ओवर एल का वैल्यू है 15 प्लस बी का वैल्यू है हमारा एल का वैल्यू है 30, एल का वैल्यू है 30 एंड बी का वैल्यू है 15। हमने ऐड कर लिया तो यहाँ पे देखिए अभी हो जाएगा हमारा P इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट ओवर, इसको हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 45, ओके ना। चलिए 45 हो गया और अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 90 मीटर, राइट ना। तो ये देखिए हमारा हो गया बी का वैल्यू और यहाँ पे हो गया हमारा पी का वैल्यू। कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हमारा कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3/5 किमी इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज ट्वाइस ऑफ इट्स width, फाइंड इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे देखिए हमें इसका एरिया जो है वो स्क्वायर मीटर के फॉर्म में फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए जो हमारा फील्ड का पेरीमीटर गिवन है केमी में गिवन है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं पेरीमीटर का वैल्यू हमें गिवन है 3/5 किलोमीटर। अब देखिए जब इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको हमें 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना होगा, बिकॉज 1 किमी में होता है हमारा 1000 मीटर, राइट। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इसको 5 से हम डिवाइड करेंगे तो जाएगा हमारा 5 2 जा 10 एंड 2 zeros, दैट मीन्स 200 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे आप मीटर कर लीजिएगा, राइट ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 600 मीटर। तो पेरीमीटर का तो वैल्यू हमें मिल गया। अब देखिए कह रहे हैं कि जो हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका जो लेंथ है इसके विड्थ का ट्वाइस है। तो यहाँ पे हम फर्स्टली विड्थ की वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट द विड्थ ऑफ फील्ड बी x मीटर, देन यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ फील्ड इक्वल हो जाएगा देखिए हमारा 2x मीटर, यही तो होगा। यहाँ पे आप रेक्टेंगुलर फील्ड चाहे तो आप ऐड कर लीजिएगा, ओके ना। तो अब देखिए हमने विड्थ एंड लेंथ की वैल्यू हमने x के फॉर्म में राइट कर लिया है। चलिए तो अब देखिए जो हमारा p का वैल्यू है, अब इसको हम पेरीमीटर के फॉर्म में राइट करेंगे तो हमारा x का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए तो ये जो हमारी वैल्यू है अभी हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा डिलीट। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस p इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट ओवर l प्लस b, ये होता है हमारा। अब देखिए p का वैल्यू हो गया हमारा 600,
इक्वल्स टू हो गया 2, एल का वैल्यू हमारा गिवन है 2x एंड बी का वैल्यू है हमारा x। ये हो गया। अब देखिए 2 से है जो हमारा 600 है डिवाइड होंगे तो वैल्यू हमें प्रोवाइड करेंगे 300। इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 300 इक्वल्स टू 2x प्लस x, ये हो जाएगा हमारा 3x, राइट ना। अब इसकी भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हटा लेते हैं अब इसको हम। तो अब देखिए 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 100 टाइम डिवाइड हो जाएंगे। तो x का वैल्यू हमें मिल गया है 100 मीटर, राइट। x का वैल्यू मिल गया। अब इसके हेल्प से हम लेंथ एंड विड्थ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन विड्थ इक्वल्स टू x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 100 मीटर एंड लेंथ इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा लेंथ इक्वल 2x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 200 मीटर। अब लेंथ एंड विड्थ की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब एरिया हम राइट करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड के ये देखिए हो जाएगा हमारा L इंटू बी के इक्वल, राइट। वैल्यू पुट कर लेते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 100 इंटू 200। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 2000, दैट इज 1 10 100 1000 10,000, दैट इज ये हो जाएगा हमारा 20,000 मीटर स्क्वायर, राइट। यही हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। मैं इसका आंसर भी चेक कर लेता हूं, ओके ना, जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ये हमारा, चलिए करेक्ट है हमारा आंसर, ओके ना। अब देखिए एक और फार्मूला है जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं करा है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स वाला। जब हमें क्वेश्चन मिलेगा तो उसको हम जो है हाईलाइट कर देंगे आपको, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है यह हमारा है, इफ द फील्ड ऑफ अ स्क्वायर इज डबल्ड फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द रिजल्टिंग स्क्वायर टू दैट ऑफ द गिवन स्क्वायर। अब देखिए कह रहे हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर है और उसके फील्ड जो है हमारा, इफ द फील्ड ऑफ अ स्क्वायर इज डबल्ड, जो हमारा फील्ड है उसको हम डबल कर दे रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे कह रहे हैं फील्ड नहीं होना चाहिए, लेंथ ऑफ स्क्वायर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने कहा कि कुछ मिस्टेक है, इफ द साइड होगा ये, ओके ना। इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डबल्ड, ओके ना। हमें एक स्क्वायर गिवन है और उसके साइड को हम डबल कर दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि तो बताइए कि रिजल्टिंग जो हमारा स्क्वायर मिलेगा उसके एरिया और जो हमारा गिवन स्क्वायर है उसके एरिया का रेशियो क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ गिवन स्क्वायर बी ए मीटर, ओके ना, ए मीटर। हमने ऐसा कंसीडर कर लिया। देन लेंथ ऑफ साइड ऑफ then the length of side of resulting square b। अब देखिए हो जाएगा हमारा 2a मीटर, ओके ना। यही तो डबल कर रहे हैं, तो जो हमारा रिजल्टिंग स्क्वायर मिलेगा उसकी जो साइड होगी उसका लेंथ हो जाएगा 2a, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं जो हमारा फर्स्ट या जो गिवन स्क्वायर है उसकी एरिया को a1। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, देखिए then area of given square, इसको हमने कंसीडर कर लिया a1। तो इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होगा ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रिजल्टिंग स्क्वायर, इसका देखिए जो हमारा वैल्यू है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं a2। इसका जो वैल्यू होगा हमारा ये हो जाएगा 2a स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 4a स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब देखिए कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द रिजल्टिंग स्क्वायर टू दैट ऑफ द गिवन स्क्वायर।
दैट मीन्स जो हमारा रिजल्टिंग स्क्वायर है उसकी एरिया एंड गिवन स्क्वायर है उसकी एरिया का रेशियो हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन A2 अपॉन A1, इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी 4A स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। देन A2 इज टू A1 इक्वल्स टू 4:1। यही देखिए हो जाएगा हमारा रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रिजल्टिंग स्क्वायर एंड गिवन स्क्वायर का। ठीक है ना, तो ये देखिए हमारा रेशियो हो गया, ये आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए, ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एट है हमारा, द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 89 मीटर, बाय हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स डज इट्स एरिया फॉल शॉर्ट ऑफ अ हेक्टेयर। देखिए जो हमारा क्वेश्चन है इसका स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर फील्ड है जिसका हमें देखिए साइड का लेंथ गिवन है, तो कह रहे हैं कि इनका जो एरिया है वो 1 हेक्टेयर से कितना शॉर्ट है, ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए हमें ए का वैल्यू गिवन है 89 मीटर, ये हो गया। अब हम देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा देन एरिया ऑफ स्क्वायर, इसको हम कैपिटल ए कह लें, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, राइट। तो ए इक्वल हो जाएगा देखिए हमारा 89 इंटू 89। अब इसको देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 7921, ओके ना, और ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर की। ठीक है, अब ये देखिए कह रहे हैं कि कितना शॉर्ट है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 1 हेक्टेयर की वैल्यू जो होती है ये इक्वल होती है हमारी 10,000 मीटर स्क्वायर के, ओके ना। 1 हेक्टेयर इक्वल टू होता है हमारा 10,000 मीटर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे। देन अब इसका देखिए हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट मीन्स इसमें से हम इतना को माइनस कर लेंगे तो हमें शॉर्ट एरिया मिल जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन शॉर्ट एरिया इक्वल्स टू, अब देखिए इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको, 10,000 माइनस 7921। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी हमारा शॉर्ट एरिया की वैल्यू है मिल जाएगी। अब ये देखिए ये हमारा 0 है, इसे हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो ये कैरी कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 10, 10 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 9। अब ये देखिए हो चुका है हमारा 9, 9 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी 7। ये देखिए हो चुके हैं 9, 9 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएंगे 0। अब ये हो चुके हैं 9, 9 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएंगे 2। दैट इज हमारा जो शॉर्ट एरिया है इसका वैल्यू हो जाएगा 2079 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी शॉर्ट एरिया का। ठीक है ना, तो ये भी देखिए हो गया हमारा कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है इसका स्टेटमेंट है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 25 सेमी, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। इसके देखिए हमें डायगोनल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन हम राइट करते हैं, हमें ए का वैल्यू गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए हमारा जो फार्मूला था उसको यूज कर लेंगे हम। देन लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू, ये था देखिए हमारा फार्मूला √2a, राइट। अब देखिए जो हमारा √2 का वैल्यू होता है इसका वैल्यू होता है हमारा 1.414, तो इसको हम 1.41 कर लेते हैं इंटू ए का वैल्यू हमारा गिवन है 25। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 25 1 जा हो जाएगा हमारा 25, दैट इज 5, कैरी हो जाएगा हमारा 2, 25 4 जा 100 एंड 2 ऐड करेंगे तो 102, कैरी हो जाएगा अब हमारा 10, 25 1 जा 25 एंड 10 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 35। तो जो हमारा वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट आना चाहिए 35.25 सेंटीमीटर। मैं चेक कर लेता हूं इसका आंसर। ठीक है ना, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। तो 35.36 वैल्यू गिवन है, 35.36। मैं चेक कर लेता हूं इसको, ये 414 करके वैल्यू राइट करे हैं तभी ऐसा वैल्यू हो गया। 25 1 जा 25, 5 हो गया, 25 4 जा 100, 2 ऐड करेंगे तो ये 102 ही होगा, ओके ना, 35.25 ही आएगा। ओके ना, ये वैल्यू आपका जो है जो भी गिवन है आप इसको हम कर ही लेते हैं। चलिए 1.414
4 ये होता है वैल्यू, इंटू हो जाएगा 25। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 4 जा 100 दैट इज 0, 100 हमारा कैरी हो जाएगा। 25 1 जा 25 एंड 10 ऐड कर लेंगे तो 35। ओके ना, ये होगा, ये मतलब 1.414 से मल्टीप्लाई करें 25 का, ठीक है, तभी वो हमारा वैल्यू आया था। हमने 1.41 कंसीडर कर लिया था, इसलिए वैसी वैल्यू आ रही थी। अब देखिए इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। ओके ना, और 3 ऐड कर लेंगे तो 103 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैरी 10 है हमारा, 35 हो जाएगा। ओके ना, ये हमारी वैल्यू आएगी, ठीक है, तो यही हमारी वैल्यू आ जाएगी 35.35। ओके ना, सेम ही हो जाएगा ये हमारा आंसर। चलिए ये करेक्ट आंसर होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब, ठीक है। चलिए 10th हमारा है, कह रहा है कि इफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 10 सेमी एंड इट्स विड्थ इज 6 सेमी, फाइंड इट्स एरिया। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। देखिए हमें डायगोनल का वैल्यू गिवन है 10 सेमी, बी का वैल्यू गिवन है हमें 6 सेमी। हमें यहाँ पे एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल के लिए डी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज डी इक्वल टू था हमारा रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमने इसको डी स्क्वायर के फॉर्म में राइट कर लिया। ओके ना, और डी जो हमारा है यहाँ पे स्टैंड फॉर है डायगोनल, ठीक है ना। तो आप देखिए डी का वैल्यू है हमारा 10, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू है हमारा 6, ये 6 स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया 100 इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा 36। तो यहाँ से देखिए एल स्क्वायर इक्वल वैल्यू हो जाएगी हमारी 100 माइनस 36, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 64। तो एल का वैल्यू हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये देखिए ये वैल्यू हो गई हमारी एल की। अब यहाँ पे हम एरिया की वैल्यू राइट कर लेंगे। ए इक्वल होता है हमारा एल इंटू बी, ठीक है, ये होता है हमारा एल इंटू बी। वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो एल का वैल्यू देखिए हमारा 8 एंड बी का वैल्यू है हमारा 8 इंटू 6, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा एरिया का वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। ये भी हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 है हमारा, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स विड्थ इफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज, ये हमारा वैल्यू जो है ये था हमारा 16√5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके ना, हाँ यही वैल्यू हमारी 16√5 सेमी। तो इसका हमें एरिया का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ विड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स सेम, देन अब देखिए जो हमारा है देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे देखिए आप राइट कर लीजिए लेंथ, लेट द लेंथ ऑफ विड्थ है ना, लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कर लीजिए इसको, लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा विड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स सेमी, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी 2x सेमी, ऐसा हो जाएगा। बिकॉज देखिए हमें लेंथ भी फाइंड आउट करना है, तो लेंथ ऑफ विड्थ थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है, इसलिए हमने उसको कह लिया द लेंथ ऑफ सॉरी विड्थ ऑफ रेक्टेंगल एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये हो गया हमारा। चलिए एंड डी का देखिए हमें वैल्यू गिवन है 16√5 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा। अब अगेन देखिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, सिंस डी स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है हमारा। अब देखिए डी का वैल्यू हमारा गिवन है 16√5 और इसका हो जाएगा स्क्वायर इक्वल्स टू एल का वैल्यू है हमारा 2x, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू है हमारा x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16 स्क्वायर इंटू √5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 5, ठीक है ना, ये वैल्यू हो जाएगी एंड इक्वल। यहाँ पे देखिए 2x का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी हमारी 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए जो हमारा 16 स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर वैल्यू होता है हमारा 256,
ये वैल्यू हो गई, और ये जो हमारा 5 है ना इसको एज इट इज रहने दीजिए, इंटू हो जाएगा हमारा 5। अब ये देखिए हमारा 4x स्क्वायर है एंड प्लस x स्क्वायर है, ऐड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 5x स्क्वायर, इक्वल हो जाएगा हमारा 5x स्क्वायर। अब देखिए जो हमारा 5 है, 5 से 5 कैंसिल, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 256। एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 सेमी। ठीक है ना, तो एक्स की वैल्यू हमें मिल गई है, तो अब हम विड्थ एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन विड्थ बी कर लेते हैं इसको, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 16 सेमी, एंड लेंथ इक्वल हो जाएगा हमारा लेंथ एल इक्वल्स टू, इसका देखिए वैल्यू हमारा 2x के इक्वल है, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 16 इक्वल हो जाएगा हमारा 32 सेमी। ठीक है ना, तो अब देखिए हमने लेंथ एंड विड्थ की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब हम एरिया की वैल्यू यहाँ पे राइट कर लेते हैं, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा L इंटू बी, वैल्यू पुट कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 32 इंटू 16, ये होगा, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 टू जा हो जाएगा हमारा 32, कैरी हो जाएगा 3, 16 3 जा 48, 48 में 3 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 51। ओके ना, और यहाँ पे हमारा यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया हमारा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की वैल्यू। ओके ना, तो ये भी हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहे द साइड ऑफ टू स्क्वायर्स आर इन रेशियो 2:3, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर एंड एरियाज। तो हमें देखिए साइड्स का रेशियो गिवन है, कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट कर लेते हैं। लेट द साइड्स आर या साइड्स ऑफ squares are A1 and A2 रिस्पेक्टिवली। ऐसा हमने कंसीडर कर लिया कि जो हमारा फर्स्ट स्क्वायर है उसके साइड जो है वो A1 है, और दूसरा जो हमारा स्क्वायर है उसका साइड जो है वो A2 है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन A1 is to A2 equals to 2:3, ये हमारा वैल्यू हो गया, राइट ना। अब देखिए यहाँ पे हम पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं, देन यहाँ पे हो जाएगा देखिए हमारा P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू, जो हमारा फर्स्ट स्क्वायर है उसके पेरीमीटर को P1 कह लेंगे, सेकेंड जो है उसको P2। तो इनका देखिए जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा 4 A1 अपॉन हो जाएगा हमारा 4 A2, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे P1 अपॉन P2 की जो वैल्यू है ये इक्वल हो गई A1 अपॉन A2 के, और इसकी जो वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी 2/3 के। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा P1 is to P2 की वैल्यू हमें मिलेगी, ये मिल जाएगी हमें 2:3। ये पेरीमीटर का हमें रेशियो मिल गया। एंड यहाँ पे देखिए हम एरिया को राइट कर लेते हैं A1 एंड A2। यहाँ पे A1 अपॉन A2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, राइट, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 होल स्क्वायर, इस तरह से वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू 2/3 स्क्वायर, और इसको देखिए जब हम स्क्वायर करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा ये हो जाएगा हमारा A1 is to A2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 एंड 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A1 is to A2 की वैल्यू हो गई 4:9 एंड P1 is to P2 की वैल्यू हो गई हमारे 2:3। ठीक है, ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 है हमारा, हाउ मेनी कारपेट्स 3 मीटर बाई 2 मीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ अ हॉल 30 मीटर बाई 12 मीटर। तो अब देखिए यहाँ पे ये हमारा एक कारपेट है जिसके डायमेंशंस गिवन है, और यहाँ पे देखिए ये हमारा एक हॉल है जिसके डायमेंशंस गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा फ्लोर का एरिया आएगा, इसके एरिया को हम 1 कारपेट के एरिया से डिवाइड कर लें तो हमें नंबर ऑफ कारपेट
मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारे एरिया मिलेंगे वन कारपेट की उसकी फाइंड आउट कर लेते हैं, एंड जो हमारा हॉल है इसकी भी हम एरिया को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए राइट करते हैं हम यहाँ पे। यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा डायमेंशंस ऑफ अ कारपेट। ये देखिए हमारा गिवन है 3 मीटर बाई 2 मीटर। यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देन एरिया ऑफ अ कारपेट, इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 3 इंटू 2 इक्वल हो जाएगा हमारा 6 मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई। एंड डायमेंशंस ऑफ हॉल इक्वल देखिए हमें गिवन है 30 मीटर बाई 12 मीटर। 12 मीटर यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देन एरिया ऑफ हॉल, ये हो जाएगा हमारा 30 इंटू 12। ये हो जाएगा हमारा देखिए 12 3 जा 36 360 मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई हमारी। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं लेट n कारपेट्स बी रिक्वायर्ड। हमने ये कंसीडर कर लिया कि हमें n कारपेट्स चाहिए, ठीक है, जिसको हम पूरा कवर कर सके हॉल के फ्लोर को। ये हो गया हमारा। चलिए अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। देन देखिए हो जाएगा हमारा देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n इंटू एरिया ऑफ अ कारपेट इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ हॉल। ठीक है, या फ्लोर हॉल, जो भी आप राइट करना चाहते कर ही लीजिए। ठीक है, एरिया ऑफ फ्लोर हॉल, फ्लोर ऑफ हॉल, फ्लोर ऑफ हॉल, ये हो जाएगा हमारा। तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा n इंटू एरिया ऑफ वन कारपेट की वैल्यू मिली 6 इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा यहाँ पे 360। ये वैल्यू हो गई राइट ना। अब देखिए 6 से इसको डिवाइड कर लीजिए तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 60। तो n की वैल्यू हो जाएगी 60 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कारपेट्स। दैट मीन्स हमें 60 कारपेट्स चाहिए टू कवर द फ्लोर ऑफ द हॉल। ठीक है ना। तो ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके ना। यहाँ पे देखिए आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। हमने ऐसा शो करा है कि जो हमारा n कारपेट्स होंगे उनका जो एरिया होगा वो फ्लोर ऑफ हॉल के एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो हमने बोथ साइड को इक्वल कर लिया। अब डायरेक्टली n इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ हॉल अपॉन एरिया ऑफ वन कारपेट भी करते तो भी आपको यही वैल्यू मिलेगा। ठीक है ना। तो डाउट नहीं होना चाहिए इसको। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है देखिए करें कि अ रूम इज 5 मीटर बाई 4 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स फ्लोर एट रूपी 7.50 पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये कंप्लीट हुआ। ठीक है ना। तो अब देखिए हमें डायमेंशन गिवन है इसके। अब हमें सीमेंटिंग का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो हमें एरिया फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, और उसको देखिए जो एरिया मिलेगा 7.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें कॉस्ट मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे डायमेंशंस ऑफ रूम। ये हमारा गिवन है 5 मीटर बाई 4 मीटर। देन यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 5 इंटू 4 इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे 20 मीटर स्क्वायर। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम राइट करते हैं कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल हमें गिवन है रूपी 7.50। ओके ना। देन यहाँ पे हो जाएगा हमारा, देन यहाँ पे राइट करते हैं देन कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 20 मीटर स्क्वायर इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 20 इंटू 7.50। ओके ना। और ये रूपी में आएगा हमारा। चलिए तो अब देखिए जब अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू है 75 टू जा हो जाएगा हमारा 150। ओके ना। तो ये 150 हो जाएगा एंड ये 0 और 1 प्लेस पे डेसिमल, तो हमारा यही वैल्यू हो जाएगा रूपी 150। ठीक है, तो यही हमारा वैल्यू जो है आएगा राइट ना। 150 रुपी हो गया हमारा सीमेंटिंग का कॉस्ट। 14 भी हो गया।
चलिए अब इस क्लास के हम लास्ट क्वेश्चन 15 पे आते हैं। 15 है हमारा, अ रूम इज 12 मीटर बाय 10 मीटर बाय 10 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट्स फ्लोर विथ ब्रिक्स 20 सेमी बाय 6 सेमी इफ द कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक्स इज ₹300। तो यहाँ पे देखिए हमें जो रूम है हमारा उसके डायमेंशन गिवन है, जहां पे हमारा लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन है, बट देखिए कह रहे हैं कि जो हमारा फ्लोर है उसको हमें कवर करना है बाय ब्रिक्स, जिसके डायमेंशन हमें गिवन है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फ्लोर है इसके अगर हम एरिया कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पे देखिए हमें एल एंड बी की ही वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज यहाँ पे देखिए हमें जो फ्लोर है उसकी एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें लेंथ इंटू ब्रेथ ही अप्लाई करना होगा, हाइट का तो उसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, जो हमारा रूम है उसके डायमेंशन गिवन है, ठीक है, बट हमें एरिया चाहिए फ्लोर का, तो उसके लिए हमें देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ ही करना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ फ्लोर। आप चाहे तो देखिए आप डायमेंशन ऑफ फ्लोर राइट कर सकते हैं। चलिए राइट करते हैं इसको हम लोग, डायमेंशन ऑफ फ्लोर, नहीं फ्लोर नहीं, रूम, डायमेंशन ऑफ रूम। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा L इक्वल्स टू 12 मीटर, B इक्वल हो जाएगा हमारा 10 मीटर एंड H की वैल्यू भी हो जाएगी हमारी 10 मीटर। ये हो गया हमारा। देन अब हम राइट कर सकते हैं, देन एरिया ऑफ फ्लोर, ठीक है, तो इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा L इंटू बी, और ये हो जाएगा हमारा 12 इंटू 10, दैट इज हो जाएगा हमारा 120 मीटर स्क्वायर। ये देखिए हमारा फ्लोर का एरिया मिल गया। अब यहाँ पे हम राइट करते हैं डायमेंशंस ऑफ अ ब्रिक, इसका देखिए एल का वैल्यू हमें गिवन है 20 सेमी एंड बी का वैल्यू हमें गिवन है 6 सेमी। ठीक है, अब इसका हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। देन एरिया ऑफ अ ब्रिक, इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 20 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्वल हो जाएगा हमारा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका देखिए जो हमारा एरिया है वो मीटर स्क्वायर में है और इसका एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो इसको देखिए हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना होगा। ठीक है, तो ये जो हमारी वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगी हमारी 120 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हमारे 2 डायमेंशन है, तो 1 सेमी इक्वल टू देखिए सॉरी 1 मीटर इक्वल होता है हमारा 100 सेमी, तो इसको देखिए हमें 100 इंटू 100 से डिवाइड करना होगा, दैट इज 10,000 से हम डिवाइड कर लेंगे, तो ये जो हमारा वैल्यू है ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो 1 ब्रिक है इसका एरिया हमें मिल गया 120 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। अब देखिए जो भी हमारे ब्रिक्स यहाँ पे जो यूज होंगे, ठीक है ना, कवर करने के लिए फ्लोर को, अब उनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे लेट n bricks used to cover the floor of room। यहाँ पे देखिए जो हमारे n ब्रिक्स होंगे उनकी जो एरिया होगी वो हमारे फ्लोर के एरिया के इक्वल हो जाएगी। यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n इंटू एरिया ऑफ अ ब्रिक इक्वल हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ फ्लोर। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए अब इसमें हम पुट करते हैं वैल्यू, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा n इंटू एरिया ऑफ अ ब्रिक की वैल्यू हमारी है 120 अपॉन 10,000, ओके, इक्वल एरिया ऑफ फ्लोर की वैल्यू हमारी है 120 मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू है। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे। चलिए ये डिलीट हो गया हमारा। अब यहाँ से देखिए 120 से 120 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो n की हमारी वैल्यू हो जाएगी 10,000, दैट मीन्स 10,000 ब्रिक्स हमारे यूज होंगे टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। ये हो गया हमारा। अब देखिए हमें टोटल एक्सपेंडिचर हमसे पूछा जा रहा है, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 1000 ब्रिक का जो हमारा कॉस्ट है वो 300 है, तो इतने का कॉस्ट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे गिवन कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक्स इक्वल देखिए हमें गिवन है
300, राइट। तो 10,000 का कॉस्ट क्या होगा, कैलकुलेट कर लेंगे हम। देन कॉस्ट ऑफ 10,000 ब्रिक्स इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 300 इंटू 10,000 अपॉन 1,000, यही वैल्यू होगी हमारी। चलिए अब सॉल्व कर लेंगे तो हमें जो भी हमारा खर्च होने वाला है मिल जाएगा। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो गए, वैल्यू हो गई हमारी 300 इंटू 10 दैट इज 300 रुपीज। ओके ना, तो यही देखिए आपका टोटल कॉस्ट आपको मिल जाएगा, राइट ना। तो ये देखिए हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो इस तरह से देखिए हमने इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। जो हमारे रेस्ट क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रेस्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।